नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जाइका का सहयोग लेगी सरकार। पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिल्ली में प्राप्त किए पुरस्कार। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा, नशे व नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए राज्य पुलिस संवेदनशील। और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानी विकास परियोजना का लाभ बागवानों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका का सहयोग लेने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 2,835 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के लिए 1,620 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेशवासियों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में देश भर में अव्वल रहा है। इंडिया टुडे समूह द्वारा किए गए सर्वेक्षण के तहत प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड्स और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से ये पुरस्कार प्राप्त किए। बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में रिवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू, मोस्ट सीनिक रोड्स श्रेणी में शिमला किन्नौर मार्ग और बेस्ट डेस्टिनेशन श्रेणी में शिमला व मनाली को निर्धारित मानकों में देश भर में विजेता घोषित किया गया है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अनछुए पर्यटक स्थलों के चरणबद्ध विकास पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प व हस्तकला और आतिथ्य सत्कार की दुनिया भर में विशिष्ट पहचान है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने इन पुरस्कारों के माध्यम से हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मंच प्रदान करने के लिए इंडिया टुडे समूह का आभार जताया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ। अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये अधिवेशन 26 फरवरी तक चलेगा। अधिवेशन में देश भर से हजारों पार्टी नेता व पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिवेशन से पहले आज रायपुर में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में भी भाग लिया। सिक्किम विधानसभा द्वारा गंगटोक में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी भाग लिया। सम्मेलन के दौरान सभी वक्ताओं ने नशे के खिलाफ महाअभियान चलाने, साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों को सचेत करने और संसद व विधान सभाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा दिए गए वक्तव्यों की सभी वक्ताओं ने सराहना की। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में 11 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें श्रम कानून, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व मामले, भूमि अधिग्रहण व समाध्यय अपराध समेत अन्य मामले शामिल किए जाएंगे।
सोलन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंशु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, इस लोक अदालत में उन मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत MSME कार्यालय चंबाघाट द्वारा आकांक्षी जिला चंबा में उद्यमियों के लिए आज राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में MSME सोलन के सहायक निदेशक शैलेश सिंह ने बताया कि उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में MSME के तहत करीब 87,000 उद्यम पंजीकृत हैं और चंबा जिला तीसरे स्थान पर है। सहायक निदेशक ने कहा कि सेमिनार का चंबा जिला के उद्यमियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस द्वारा की गई विभिन्न पहलों और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा व अन्य मामलों के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रदेश पुलिस के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि पुलिस देवभूमि हिमाचल को अपराध मुक्त करने के लिए सख्ती से कार्य करेगी। संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश के भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने विस्तृत कार्य योजना के तहत कदम उठाए हैं और इन क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस नशे और नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों के निवारण के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हाल ही में पंजाब के पुलिस महानिदेशक के साथ हुई बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रग तस्करों और अपराधियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया। संजय कुंडू ने बताया कि राज्यपाल का मार्गदर्शन पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इस बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में भाग लेने वाले प्रदेश के एनसीसी दल के सदस्यों ने भी आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। राज्यपाल ने परेड में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए इन प्रतिभागियों को सम्मानित किया। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बागवानी विकास परियोजना का लाभ लघु व सीमांत बागवानों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ये बात आज उन्होंने राज्य कृषि प्रबंधन प्रसार व प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत आयोजित 4 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1066 करोड़ रुपए की बागवानी विकास परियोजना प्रदेश में समशीतोष्ण फलों के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। उन्होंने कहा कि बागवानी से संबंधित नवीनतम तकनीक प्रदान करने के लिए खंड और पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी के क्षेत्र में तकनीक के आदान प्रदान के लिए न्यूजीलैंड के साथ भी विचार करेगी ताकि प्रदेश के बागवानों को इसका लाभ मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में न्यूजीलैंड से आए बागवानी विशेषज्ञों ने भी प्रगतिशील बागवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल बरागटा भी मौजूद रहे। शिमला जिला भाजपा मंडल की कार्यसमिति की एक बैठक आज शिमला में मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा सैकड़ों सरकारी संस्थानों को बंद करने की भाजपा कड़ी निंदा करती है। गत दिनों उत्तराखंड के रुड़की में दुर्घटना का शिकार हुए जिला हमीरपुर के सलौणी गांव के जवान राजकुमार का आज उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सेना की टुकड़ी ने सैन्य परंपराओं के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। इंद्रदत्त लखनपाल ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया।
शिमला जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में जेबीटी के पदों के लिए बैच वाइज आधार पर साक्षात्कार की तिथि 3 मार्च निर्धारित की गई है। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिमला द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस चयन प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं वे 3 मार्च को सुबह 10 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के कार्यालय में आकर आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जाइका का सहयोग लेगी सरकार। पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिल्ली में प्राप्त किए पुरस्कार। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा, नशे व नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए राज्य पुलिस संवेदनशील। और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानी विकास परियोजना का लाभ बागवानों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।